यूनिट नंबर 4 मैटर एंड इट्स करेक्टरिस्टिक्स। इस चैप्टर में हमने मैटर के बारे में पढ़ना है। मैटर यानी मादा क्या चीज़ होती है, इसकी कौन कौन सी खसूसियात होती हैं और इसकी कितनी हालतें होती हैं। हमारे गिर्द मौजूद तकरीबन हर एक चीज़ मादा है। हर एक चीज़ जिसको आप देख सकते हैं उसका कुछ वज़न भी होगा और वो कुछ जगह भी घेरती होगी, तो वो सब चीज़ें मादा हैं। बुक्स, स्टोन्स, वाटर, एयर, ये सब चीज़ें मादा की मुख्तलिफ हालतें हैं। एवरीथिंग अराउंड अस विच हैज़ मैस एंड टेक अप स्पेस इज़ मैटर। हर वो चीज़ जो कुछ वज़न रखती है और वो कुछ जगह भी लेती है, उसको हम मैटर या मादा कहते हैं। बुक्स, स्टोन्स, वाटर, एयर एट्सेट्रा आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ मैटर। किताबें, पत्थर, पानी, हवा, ये सब मादा की मिसालें हैं। मैटर इज़ कम्पोज्ड ऑफ टीनी पार्टिकल्स। छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर मादा बनता है। ऑन द बेसिस ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ दीज पार्टिकल्स मैटर एग्जिस्ट इन द फॉलोइंग 3 स्टेज। ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं ये एक दूसरे के साथ किस तरह अटैच हैं, इनका आपस में ताल्लुक़ किस तरह का है। आया ये बहुत करीब हैं एक दूसरे के, आया ये एक दूसरे के बहुत दूर हैं, या एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर हैं। इस बुनियाद पर हम कहते हैं कि मादा की 3 हालतें हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर सो क्लोज। अगर सॉलिड है, अगर कोई सख्त चीज़ है, तो उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर लिक्विड को देखा जाए तो यही पार्टिकल एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर हैं, इनका आपस में फ़ासला बहुत ज़्यादा है, सॉलिड की निस्बत ज़्यादा है। और फिर गैसों में ये फ़ासला और ज़्यादा बढ़ जाता है। These 3 states of matter have different characteristics and are distinct from each other in many ways. ये जो तीनों हालतें हैं मादे की, ये अपनी खसूसियात की बुनियाद पर एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। स्टेट ऑफ मैटर, द फर्स्ट वन इज़ सॉलिड। पहली हालत क्या है? ठोस। ठीक है, सॉलिड का मतलब होता है, सॉलिड को उर्दू में कहते हैं ठोस। सॉलिड आर मटेरियल्स विच हैव डेफिनिट शेप्स एंड वॉल्यूम। इनकी खसूसियत क्या है कि इनकी ख़ास शक्ल होती है। किसी भी जगह पर आप इन्हें रख दें तो इनकी अपनी शक्ल होगी और अपना ही हुजम होगा। ठीक है, वॉल्यूम कहते हैं हुजम को और शेप कहते हैं शक्ल को। ना तो ये अपनी शेप बदलते हैं, ना ही ये अपना हुजम बदलते हैं। सॉलिड डू नॉट चेंज शेप व्हेन पुट इन अ कंटेनर बिकॉज द पार्टिकल आर क्लोजली पैक्ड टुगेदर एंड आर अनएबल टू मूव। ये जो ठोस है ना, ये जो सॉलिड्स हैं, ये आप इनको कहीं भी रख दें, किसी भी कंटेनर में, किसी भी जगह पर, ओपन में, बंद में, कहीं भी रख दें, ये अपनी शक्ल तब्दील नहीं करते। इनका जो वॉल्यूम है वो भी तब्दील नहीं होता। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि ये जो इनके पार्टिकल्स हैं ना, ये जो छोटे छोटे टुकड़े जिनसे मिलकर ये सॉलिड्स बनते हैं, वो आपस में इतना ज़्यादा सख्ती से जुड़े हुए होते हैं कि वो एक दूसरे को नहीं छोड़ते, चिपके हुए होते हैं। हाउ एवर दे कैन वाइब्रेट एट फिक्स पॉइंट। हाँ, थोड़ा सा इस तरह वाइब्रेट करते हैं, अपनी अपनी ही जगह पर थोड़ा थोड़ा वाइब्रेट कर सकते हैं। बुक्स, वुड, इरेजर्स आर एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड्स। आपके हाथ में जो बुक है या जो चेयर जिस पर आप बैठे हुए हैं लकड़ी की बनी हुई, या इरेजर जो आपके पास है, वो सब सॉलिड की मिसालें हैं। नाउ व्हाट इज़ अ लिक्विड? लिक्विड या माए क्या होता है? सॉलिड की निस्बत इसके जो पार्टिकल हैं वो एक दूसरे से थोड़ा सा दूर होते हैं। इनके अंदर एक दूसरे की कशिश थोड़ी कम होती है, ये एक दूसरे के साथ कम चिपके हुए होते हैं। इसीलिए जो माए है वो अपनी शक्ल को बरकरार नहीं रख सकता। जैसे कि पानी, आप इसको किसी भी कंटेनर में डालेंगे तो ये उसी कंटेनर की शक्ल इख्तियार कर लेगा। आप इसे गिलास में डालेंगे तो गिलास की शक्ल हो जाएगी, अगर जग में डालेंगे तो जग की शक्ल हो जाएगी। In contrast to solid, liquids do not have a definite shape but had a fixed volume. जो सॉलिड के मुकाबले में, ठोस के मुकाबले में जो माए हैं, इनकी कोई ख़ास शक्ल नहीं है, लेकिन इनका वॉल्यूम फिक्स है, यानी इनका हुजम, इनका वज़न जो है वो हमेशा एक जितना ही रहता है। वाटर, जूस, मिल्क एट्सेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड। पानी, जूस और दूध ये सब माए की मिसालें हैं। इफ़ वी पोर सम जूस फ्रॉम अ जग इनटू अ ग्लास, it will have a different shape but the amount volume of juice will remain the same. अगर आप थोड़ा सा जूस जग से गिलास में डालें तो ये अपनी शेप बदल लेगा। पहले ये जग की शेप में था, फिर वो गिलास की शेप में आ गया। लेकिन आप ये देखेंगे कि जो उसका वॉल्यूम है, जो उसका हुजम है और उसका जो वज़न है वो उतना ही होगा जितना जग में था। उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, सिर्फ उसकी शेप चेंज होगी। It happens because the particles in a liquid are not as close together as in solid and have space between them.
इसकी वजह क्या है, ये अपनी शक्ल क्यों बरकरार नहीं रख सकते, ये अपनी शक्ल क्यों बदल लेते हैं? क्योंकि ये जो पार्टिकल्स हैं ना, जिससे मिलकर लिक्विड बना हुआ है, इनका आपस में फासला सॉलिड की निस्बत कम है, ठीक है। और ये एक दूसरे को इतना ज़्यादा करीब भी नहीं रखते, इतना ज़्यादा इनके अंदर कशिश भी नहीं है, खींचते भी नहीं है। इनके दरमियान खाली जगह भी होती हैं। सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं उनके दरमियान खाली जगह नहीं होती, लेकिन जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं इनके दरमियान खाली जगह होती है। इसीलिए ये एक दूसरे से दूर हो सकते हैं। दे कैन मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, और ये एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो इतना ज़्यादा आपस में अटैच हैं कि वो एक दूसरे को नहीं छोड़ते, और इसी वजह से ये पार्टिकल एक दूसरे से कहीं अलग नहीं हो सकते, जहाँ होंगे इकट्ठे होंगे। लेकिन जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, क्योंकि इनके दरमियान खाली जगह होती है, ये एक दूसरे के साथ चिपके हुए नहीं होते, इसलिए ये एक दूसरे को छोड़ सकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। मैटर की तीसरी फॉर्म है गैस। मादा की तीसरी हालत क्या है? गैस। गैस के मॉलिक्यूलों के दरमियान स्पेस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स की निस्बत ज़्यादा होती है। ये एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, इसीलिए इनके अंदर ये गुंजाइश होती है कि आप इनको कंप्रेस कर सकें या दबा सकें। जितना ज़्यादा आप इन्हें दबाएंगे ये उतना ज़्यादा एक दूसरे के करीब होते जाएंगे, जितना ज़्यादा दबाएंगे इतना ज़्यादा करीब होते जाएंगे। इसी वजह से जो गैस के पार्टिकल्स हैं इनके ये कोई ख़ास शेप नहीं बनाते और ना ही कोई वॉल्यूम होता है, क्योंकि आप इनको जितना कंप्रेस करेंगे उनका वॉल्यूम उतना कम होता जाएगा। तो इस वजह से इनकी कोई ख़ास वॉल्यूम भी नहीं होता। अनलाइक सॉलिड्स एंड लिक्विड गैसेज नाइदर हैव अ डेफिनेट शेप नॉर अ डेफिनेट वॉल्यूम। सॉलिड और लिक्विड की निस्बत जो गैस है इनके अंदर ना तो कोई शक्ल होगी ना ही कोई हुजम होगा। जस्ट लाइक लिक्विड्स गैसेज आल्सो टेक द शेप ऑफ कंटेनर बट दे एक्सपेंड अकॉर्डिंगली टू द कंटेनर इन विच दे आर स्टोर्ड। बिल्कुल लिक्विड की तरह गैसेस भी जिस कंटेनर में आप डालेंगे उस जैसी हो जाएंगी, लेकिन ये अपने आप को कंटेनर के मुताबिक फैला लेंगी, ठीक है। आपने देखा है कि एक गिलास है, जब आप उसमें पानी डालते हैं तो जितना पानी का वॉल्यूम होता है वो उतना ही आता है। अगर आपने इसको इससे छोटे कंटेनर में डालना है तो भी ये अपना वॉल्यूम उतना ही रखेगा, ठीक है, इसका वॉल्यूम उतना ही होगा। जबकि यही चीज़ अगर हम गैस में देखें तो गैस का जो कंटेनर होगा वो एक तो ऊपर से क्लोज होगा, ठीक है। जब आप इस कंटेनर में गैस डालेंगे तो आपको थोड़ी भी गैस अगर आप डालेंगे तो वो सारे कंटेनर में फैलेगी। ऐसा नहीं है जिस तरह लिक्विड में लिक्विड अपने ख़ास वॉल्यूम के मुताबिक ही फैला है, ठीक है, इसका वॉल्यूम फिक्स था, ये अपने वॉल्यूम के मुताबिक फैला है। लेकिन जो गैस है ये ऐसा नहीं है कि ये इतने हिस्से में रहती है या इतने में रहती है, ये पूरे कंटेनर में फैले। अगर आप इसी गैस को बड़े कंटेनर में डाल दें, ठीक है, तो ये इस बड़े कंटेनर में भी फैल जाएगी। अगर आप इसको छोटे कंटेनर में डाल दें तो ये इस छोटे कंटेनर में इस तरह फैल जाएगी। यानी कि जो भी आप इसको शेप देंगे, जिस भी शेप का ये होगा, ये अपना कोई वॉल्यूम या कोई शक्ल नहीं रखती। आप इसको जैसा जितना बड़ा वॉल्यूम देंगे ये उतना फैल जाएगा, आप इसको छोटा वॉल्यूम देंगे ये उतनी छोटे वॉल्यूम में फैल जाएगी। आप इसको कंप्रेस करेंगे ये कंप्रेस हो जाएगी, आप इसको एक्सपेंड करना चाहेंगे तो ये एक्सपेंड हो जाएगी, ठीक है। जस्ट लाइक लिक्विड gases also take the shape of container but they expand according to the container in which they are stored। बिल्कुल माए की तरह गैसेस भी कंटेनर की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं, लेकिन उस कंटेनर के मुताबिक फैल जाती हैं जिसमें इनको रखा जाता है। जैसे अभी मैंने आपको ही बताया कि जो लिक्विड था हमने उसको किसी भी बड़े या छोटे जार में आप डालें वो अपना वॉल्यूम उतना ही रखता है, ठीक है। जो फ्री स्पेस है, जो ऊपर खाली जगह है वो खाली रहेगी, लेकिन जो गैस है उसमें ये क्वालिटी नहीं होती, ये अपना वॉल्यूम बरकरार नहीं रखती। तो जितना भी बड़ा हो कंटेनर ये उस बड़े कंटेनर में भी फैल जाएगी, जो छोटा कंटेनर होगा ये उसमें भी पूरी आ जाएगी। एयर विच इज़ ऑल अराउंड अस इज़ अ गैस। हमारे इर्द गिर्द जो हवा है वो सारी गैस है। द पार्टिकल्स इन अ गैस आर वेरी फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर एंड कैन मूव रैंडमली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसके ज़रात एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, इसी वजह से ये एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर आपस में कशिश नहीं होती, ये एक दूसरे को नहीं खींचते, इसीलिए एक पार्टिकल को दूसरे को छोड़ के जाना बहुत आसान होता है। नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। मादा की तीनों हालतों में खसूसियात क्या क्या होती हैं। यहाँ पर एक टेबल है, इस टेबल में आपको मादा की तीनों हालतों की खसूसियात बताई गई हैं। सम इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर आर गिवन बिलो। कुछ अहम खसूसियात मादा की क्या क्या हैं। सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। इनका ख़ास शेप होती है, ख़ास शक्ल होती है और ख़ास हुजम होता है। यहाँ पर आपकी बुक में थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको आपने ठीक करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है हैव अ डेफिनेट शेप,
लेकिन क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि लिक्विड की कोई शेप नहीं होती, ये अपनी शेप बरकरार नहीं रखते, सो आपने इसको करना है हैव नॉट अ डेफिनेट शेप, ओके। उसके बाद नीचे लिखा हुआ बट डू नॉट हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम, लेकिन हमने अभी पढ़ा कि लिक्विड का डेफिनेट वॉल्यूम होता है, वो अपना हुजम बरकरार रखते हैं, ठीक है। तो इसको आपने करना है बट हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम, ठीक है, डी नॉट को आपने काट देना है। नाउ गैस, नाइदर अ डेफिनेट शेप नॉर अ वॉल्यूम, गैस का ना तो कोई शेप है ना ही कोई वॉल्यूम है। नेक्स्ट, पार्टिकल्स आर क्लोज टुगेदर एंड कैन नॉट मूव, सॉलिड जो है, ठोस जो हालत है उसके अंदर पार्टिकल एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज हैं और वो मूव नहीं करते, एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते, उनकी फिक्स होती हैं, वो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, बिल्कुल एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते। लेकिन जो लिक्विड है, पार्टिकल्स आर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर एंड कैन मूव, ठोस की निस्बत ये जो पार्टिकल्स हैं ये एक दूसरे से थोड़े से फासले पर हैं, तो ये एक दूसरे को छोड़ सकते हैं इन कंडीशन कि आप इनको जब निकाल दें कंटेनर से तो ये मूव कर जाएंगे। पार्टिकल्स आर फारथेस्ट अपार्ट एंड कैन मूव रैंडमली, जो इसके पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर हैं, इसीलिए ये एक दूसरे को आसानी से छोड़ देते हैं और जल्दी जल्दी दूसरी जगह मूव कर जाते हैं। सॉलिड के अंदर क्या करेक्टर है कि कैन नॉट फ्लो, बह नहीं सकते, जहाँ पर रखे हैं आपने वहीं पर रखे रहेंगे। लिक्विड जो है कैन फ्लो, आए जो भी है वो बह जाता है, आप उसको कंटेनर से नीचे गिराएं तो वो बह जाएगा। गैस कैन फ्लो, ये भी निकल जाएगी, आप कंटेनर या इसके जार को खोल दें तो ये बिल्कुल फ्री हो जाएगी और इजीली मूव कर जाएगी। इन द सॉलिड दे हैव हाई डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है कि जब आप किसी भी चीज़ को, एक टब है उसके अंदर पानी रखा हुआ है, आप इसके अंदर एक स्टोन डालते हैं, ठीक है, तो ये स्टोन पानी की तह तक चला जाएगा, इसके नीचे बैठ जाएगा। लेकिन इसी की निस्बत अगर आप लकड़ी का टुकड़ा डालें तो ये पानी में नहीं बैठेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसकी डेंसिटी, पत्थर की डेंसिटी लकड़ी की डेंसिटी से ज़्यादा है, यानी इसके अंदर ये इसका हुजम या इसका वज़न, ये भी आप कह सकते हैं, ये लकड़ी से ज़्यादा है, इसीलिए पानी में बैठ गया। तो सॉलिड जितने भी हैं उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, लिक्विड की डेंसिटी सॉलिड की निस्बत कम होती है और गैसेस की डेंसिटी बहुत ही कम होती है, ठीक है। एग्जांपल्स क्या है सॉलिड की? बुक, ब्रिक्स, ग्लासेस, किताबें, ईंटें और शीशा। लिक्विड की एग्जांपल कौन सी हैं? वाटर, टी, मिल्क एट्सेट्रा, पानी, चाय, दूध, ये सब चीज़ें। गैसेस की एग्जांपल्स कौन सी हैं? एयर, वाटर वेपर्स एट्सेट्रा, हवा और पानी के बुखारात, ये सब क्या हैं? गैसेस की एग्जांपल्स हैं। नाउ व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अगले टॉपिक को पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं व्हाट आर द केमिकल प्रॉपर्टीज एंड व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये एक जार है या एक सॉलिड है, ठीक है, कोई भी सॉलिड पड़ा हुआ है, यहाँ पर एक कंटेनर में एक सॉलिड पड़ा हुआ है और यहाँ पर भी यही सॉलिड है, ठीक है। अब फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है कि ये हमें नज़र आ रहा है, ये देखने में सख्त है, एक चीज़ है। फॉर एग्जांपल ये एक पत्थर पड़ा हुआ है, स्टोन है, ठीक है। आप इसको उठा के यहाँ से यहाँ रख दें, उठा के यहाँ से यहाँ रख दें, ये जैसा है आपको वैसा ही नज़र आएगा, ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? ये जो इसके अंदर मटेरियल है, बज़ाहिर चीज़ कैसी नज़र आई, वो उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है। देखने में कैसी नज़र आई, वो उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है। अब हमने ये देखना है कि ये जो स्टोन था ये किस चीज़ से बना हुआ है। ये सोडियम का बना हुआ है, ये कैल्शियम का बना हुआ है, या सोडियम क्लोराइड का बना हुआ है, ये किस चीज़ का बना हुआ है? मतलब ये कि ये जो इसके अंदर पार्टिकल्स हैं ये क्या हैं, ठीक है, ये क्या हैं? ये नमक है, ये चीनी है, ये कोई बर्फ़ है, मतलब ये क्या है? ये जो चीज़ है ना, इसके अंदर क्या है, इसको हम कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टी, यानी कि इसकी खसूसियत क्या है, इसकी साख क्या है, ये किस चीज़ से बना हुआ है, इसको हम कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। फ़र्क समझ लें। फिज़िकल प्रॉपर्टी क्या है कि कोई चीज़ ज़ाहिरी कैसे नज़र आती है, देखने में कैसी नज़र आती है। केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? कोई भी चीज़ अंदर से उस किस चीज़ से बनी हुई है, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर, प्रॉपर्टी दैट कैन बी ऑब्जर्व विदाउट चेंज इन केमिकल नेचर ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी चीज़ या किसी भी मादा की वो खसूसियत जिसको आप उसकी खसात में तब्दीली के बगैर ही महसूस कर सकें, उसको देख सकें, वो उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है। जैसे हमने अभी देखा कि ये एक चीज़ है जो नज़र कैसी आ रही है, ठीक है, इसको इससे कोई फ़र्क नहीं है कि ये अंदर से इसकी चीज़ से बनी हुई है। अब आप इसको बग़ैर किसी तब्दीली के आप देख रहे हैं, इसका रंग कैसा है, इसकी शक्ल कैसी है, इसका रंग कैसा है, ये कितने वज़न की है,
तो ये चीज़ें हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, इनका इसकी साथ से कोई ताल्लुक नहीं है। मैस, वॉल्यूम, स्टेट ऑफ मैटर, डेंसिटी एक्सेट्रा आर सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। वज़न, हुजम, हालत और कसाबत किसी भी मादा की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। नाउ व्हाट इज़ अ मास? आप कहते हैं इस टेबल का मास इस चेयर से ज़्यादा है, मतलब ये कि ये जो टेबल है ना, इसका वज़न इस चेयर से ज़्यादा है, ये इस चेयर से ज़्यादा जगह घेरता है। कि कोई भी चीज़ कितना वज़न रखती है और कितनी जगह घेरती है, ये उसका मास कहलाता है। तो क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ सब्सटेंस इज कॉल्ड मैस। किसी भी चीज़ या किसी भी सब्सटेंस के अंदर मादा की कितनी मिकदार है, ठीक है, कितनी मिकदार मादा की मौजूद है, ये उसका मैस कहलाती है, ठीक है। जितना मादा की मिकदार ज़्यादा होगी उतना वज़न ज़्यादा होगा, उतना हुजम ज़्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अ टेबल हैज़ ग्रेटर मैस एज़ कम्पेयर टू चेयर। एक जो टेबल है इसका वज़न और इसका हुजम चेयर से ज़्यादा है। नाउ व्हाट इज़ अ वॉल्यूम? द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सब्सटेंस इज कॉल्ड वॉल्यूम। कोई भी चीज़ कितनी जगह घेरती है, ठीक है, कोई भी चीज़ कितनी जगह घेरती है, थोड़ी जगह लेती है, ज़्यादा जगह लेती है, ये उसका वॉल्यूम कहलाता है। अ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सब्सटेंस इज कॉल्ड वॉल्यूम। किसी भी सब्सटेंस के लिए कितनी जगह की ज़रूरत है वो उसका वॉल्यूम कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, अ टब ऑफ वाटर हैज़ ग्रेटर वॉल्यूम एज़ कम्पेयर टू द ग्लास ऑफ वाटर। एक टब में जो पानी है इसका वॉल्यूम एक गिलास में मौजूद पानी से ज़्यादा है, ये ज़्यादा जगह घेरता है, ये कम जगह घेरता है। व्हाट इज़ अ डेंसिटी? डेंसिटी इज़ मैस पर यूनिट वॉल्यूम। ये डेंसिटी की डेफिनेशन है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना मादा मौजूद है, ये डेंसिटी कहलाता है। इट टेल्स वेदर एन ऑब्जेक्ट सिंक और फ्लोट इन अ वाटर। एक टब में पानी है, इसमें आप पत्थर डालें या एक लकड़ी का टुकड़ा डालें तो पत्थर नीचे बैठ जाएगा और लकड़ी का टुकड़ा ऊपर रह जाएगा। क्यों? क्योंकि जो पत्थर है उसका वज़न ज़्यादा है, ठीक है, उसके अंदर पानी की निस्बत उसका वज़न ज़्यादा है, इसलिए वो पानी के अंदर बह गया। लेकिन जो लकड़ी का टुकड़ा है उसका जो मैस है या उसका जो हुजम है वो पानी से कम है, ठीक है, उसका जो वज़न है वो पानी से कम है, इसीलिए वो पानी के ऊपर ठहरता रहेगा, ठीक है। तो अगर कोई चीज़ पानी के अंदर चली जाए तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, अगर कोई पानी के ऊपर तैर रही है तो उसकी डेंसिटी कम होगी। एक वॉल्यूम के अंदर कितना मास मौजूद है ये क्या कहलाती है? डेंसिटी। मास पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट एक पर यूनिट वॉल्यूम, एक वॉल्यूम, इसके अंदर कितना मास है वो क्या कहलाएगी? डेंसिटी। ओके, अब हमने देखनी है एक्टिविटी। स्टेट ऑफ मैटर कैन चेंज इन टू ईच अदर बाय चेंजिंग टेम्परेचर। अगर आप दर्जा हरारत बदल रहे हैं तो मादा की हालतें भी बदल जाएंगी। डिमॉन्स्ट्रेट दीज चेंजेस विद द हेल्प ऑफ आइस क्यूब एंड कैंडल वैक्स एंड एक्सप्लेन हाउ हीटिंग एंड कूलिंग कैन चेंज देयर स्टेट ऑफ मैटर। हमारे पास एक आइस क्यूब है, जब आप इसको हीट देते हैं तो ये पानी में तब्दील हो जाता है, यानी कि वाटर में तब्दील हो जाता है। जब आप इस वाटर को हीट देते हैं तो ये वाटर वेपर्स में तब्दील होकर गैस बन जाता है। ये जो आइस क्यूब था ये सॉलिड था, ठीक है। सॉलिड को जब आप हीट करेंगे तो वो लिक्विड में तब्दील होगा, जब लिक्विड को आप हीट करेंगे तो वो गैस में तब्दील होगा। ठीक है, इस एक्टिविटी से आपने क्या सीखा कि जो सॉलिड है जब आप उसे हीट देते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और जब लिक्विड को हीट दी जाती है तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ वी हैव एन अदर एक्टिविटी। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। आपने इस टेबल को फिल करना है अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ मैटर्स। एग्जाम्पल्स: गैस की एग्जाम्पल एयर, लिक्विड की एग्जाम्पल वाटर, सॉलिड की एग्जाम्पल वुड। स्पेसिंग बिटवीन पार्टिकल्स, गैस में जो पार्टिकल्स हैं उनके दरमियान फासला बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम इसको लिखेंगे फारथेस्ट। लिक्विड में कम होता है इसलिए इसको फारथेस्ट से अपार्ट कर देंगे, यानी कि थोड़ा सा कम। और सॉलिड में क्योंकि फासला बहुत ही कम है पार्टिकल का, इसलिए हम उसको लिखेंगे क्लोज। ओके। कंप्रेसिबिलिटी, यानी कि जो पार्टिकल्स हैं वो कितना दबाए जा सकते हैं, क्योंकि जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, तो जब आप इनको दबाते हैं या कंप्रेस करते हैं तो वो एक दूसरे के करीब आते जाते हैं, इसलिए जितना ज़्यादा कंप्रेस करेंगे वो उतना ज़्यादा करीब आएंगे। तो इसका मतलब इनके अंदर ज़्यादा गुंजाइश है कि आप इनको ज़्यादा दबा सकें, ज़्यादा एक दूसरे के करीब ला सकें, तो इसलिए हमने इसको हाई लिख दिया। लेकिन जो लिक्विड है इसके जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से दूर नहीं, कम दूर होते हैं गैस की निस्बत, इसलिए इसको हमने मीडियम लिख दिया। सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, उनको आप कंप्रेस नहीं कर सकते, करते हैं तो बहुत थोड़ी मिकदार में, तो इस वजह से इसको हम लो लिखेंगे। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, के पार्टिकल्स कितना मूव कर सकते हैं, कितना
एक जगह से दूसरी जगह हिल सकते हैं। तो गैस के मालिक्यूल्स क्योंकि एक दूसरे के साथ अटैच ही नहीं है या बहुत दूर है तो वो इजीली मूव करते हैं। लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो जल्दी मूव कर जाते हैं, लेकिन गैस की निस्बत कम, इसलिए हम इसको मीडियम लिखेंगे और सॉलिड को लो लिखेंगे। फोर्सेस बिटवीन पार्टिकल्स के मालिक्यूल क्योंकि एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होते, इसलिए एक दूसरे के साथ किसी भी किस्म की कोई फोर्स नहीं लगाते, इनके अंदर कोई अट्रैक्शन नहीं होती, कोई फ्रिक्शन नहीं होती। तो इस वजह से इनको हम कहते हैं कि फोर्स बिटवीन पार्टिकल इज़ लो। लिक्विड के दरमियान थोड़ी मीडियम होगी और सॉलिड्स में बहुत हाई होगी क्योंकि वो एक दूसरे को खींचते भी हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं। नाउ वी हैव एन अदर एक्टिविटी, आइडेंटिफाई द सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज इन ईच ग्रुप। हर एक ग्रुप में आपको पिक्चर्स दी गई हैं, आपने इनसे इनके कॉरिस्पॉन्डिंग देखकर पिक्चर में इसमें सॉलिड और लिक्विड को, इसमें सॉलिड, लिक्विड और गैसेज को सेपरेट करना है। नाउ वी हैव एन अदर एक्टिविटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन अ मैटर इज मास। किसी भी चीज़ के अंदर मादा की मिकदार को हम मास कहते हैं। मैटर ऑक्यूपाइज द स्पेस एंड कैन एग्जिस्ट एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। कोई भी मादा चीज़ जगह घेरती है और इसकी 3 मुख्तलिफ किस्में होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सम प्रॉपर्टीज़ आर इनोमिरेटेड इन द टेबल। कुछ जो खसूसियात हैं वो इस टेबल में आपको दी गई हैं, आपने इन खसूसियात को पहचानना है और उनके मुताबिक आगे गैस, लिक्विड और सॉलिड लिखना है। अब आपने पहचानना है हैव नो डेफिनेट वॉल्यूम, वो कौन सी चीज़ है जिसका कोई वॉल्यूम नहीं होता गैस का। कैन नॉट बी कंप्रेस, आप उसको कंप्रेस नहीं कर सकते, उसको दबा नहीं सकते सॉलिड को। हैव नो डेफिनेट शेप, कोई शेप नहीं होती लिक्विड की, ठीक है। नाउ यू हैव एन अदर एक्टिविटी, गिव 4 एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्ट विच हैव। ये आपको दरमियान में ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, आपने इसके 4 एग्जाम्पल लिखनी है। सॉलिड पार्टिकल्स की एग्जाम्पल कौन सी है? बुक, वुड, स्टोन, ब्रिक्स, ठीक है। आपने वो ऑब्जेक्ट्स लिखने हैं जिनके अंदर सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। लिक्विड, वाटर, मिल्क, टी, जूसेस, गैस, एयर, वाटर वेपर्स, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये सब गैसेस हैं। एक्टिविटी नंबर 4.6, थिंक एंड फील। आपने सोचना है और फील करना है। यहाँ पर आपको स्पेस दी हुई है, आपने सोचना है कि कौन सी चीज़ है जिसको आप मेल्ट करेंगे तो वो दूसरी में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। और फिर जब आप उसको हीट करेंगे तो वो फिर दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि हम आइस को अगर मेल्ट करें तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, आइस क्यूब्स जिसको, और फिर जब वाटर को हम हीट दें तो वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो आप इसको इस तरह फील कर सकते हैं, आइस मेल्ट्स इनटू वाटर एंड वाटर ऑन हीटिंग चेंजेस इनटू वेपर्स, ओके। नाउ व्हाट इज़ द बेयोंसी। जिस तरह हमने अभी डेंसिटी में पढ़ा कि अगर आप किसी चीज़ को पानी में डालें तो कुछ चीज़ें पानी के नीचे बैठ जाती हैं और कुछ चीज़ें पानी के ऊपर तैरती हैं। पानी के ऊपर तैरना, इसको हम कहते हैं बेयोंसी, इसको हम कहते हैं बेयोंसी। द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू फ्लोट इन अ वाटर इज कॉल्ड बेयोंसी। किसी भी चीज़ का पानी के ऊपर तैरते रहना क्या कहलाता है? बेयोंसी कहलाता है। इट डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी और हाउ थिक एन ऑब्जेक्ट इज़। ये किस चीज़ पर मुनहसर करती है बेयोंसी क्या होती है? ये डिपेंड करती है कि आपकी चीज़ के अंदर वज़न कितना है, वो कितनी जगह घेर रही है और वो कितनी मोटी है, ठीक है। उसका जो वॉल्यूम है वो कितना है और वो कितनी मोटी है। However, an object float on the surface of water, it shows it has a lower density than water. अब कोई भी चीज़ जो पानी के ऊपर तैरती है, इसका मतलब उसकी जो डेंसिटी है, उसका जो वज़न है, वो पानी से कम है, ठीक है। वो पानी की निस्बत हल्की है। अगर वो पानी से ज़्यादा भारी होगी तो पानी में डूब जाएगी, अगर पानी से हल्की है तो पानी के ऊपर तैरती रहेगी। However, object which are denser than water will sink in water. जो चीज़ पानी से भारी है, स्टोन है, मेटल्स हैं। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो पानी में नीचे बैठ जाती हैं? सिक्के, चट्टाने, चाबी, पत्थर और मार्बल के टुकड़े, ठीक है। लेस डेंस ऑब्जेक्ट्स लाइक एप्पल्स, वुड एंड स्पॉन्ज विल फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर। जिनकी डेंसिटी कम है, जो हल्के हैं, जैसे कि सेब, लकड़ी और झाग, ये सब पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। नाउ व्हाट इज़ अ मेटल। मेटल क्या होती है? धातें। लोहा, सोना, चांदी, तांबा, ये सब धातों की किस्में हैं। अमंग सॉलिड्स, मेटल्स आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस ड्यू टू देयर सर्टेन यूजेस इन एवरीडे लाइफ। सॉलिड्स में जितनी हमने ठोस चीज़ें हैं हमारे पास, उनमें जो धातें हैं वो सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं क्योंकि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम बहुत सारी जगहों पर इनको इस्तेमाल करते हैं। They possess properties that make them unique for other materials. Some uses of metals are given below. इनके अंदर, धातुओं के अंदर कुछ ऐसी खसूसियात होती हैं जिनकी वजह से ये दूसरे मादों से मुख्तलिफ नज़र आती हैं। Some uses of metals are given below. कुछ अहम इस्तेमाल धातुओं के क्या क्या हैं, जैसे कि आप धातुओं की मदद से पेपर क्लिप्स आप यूज़ करते हैं, आप कॉइन्स यूज़ करते हैं, पेज, नट्स वगैरह आपके घर में इस्तेमाल होते हैं, ताले, लॉक्स वगैरह इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें हैं जो आपके घर में इस्तेमाल होती हैं। आपके घर में
जो कंस्ट्रक्शन में मटेरियल में आपके दरवाजे हैं लोहे के होते हैं मोस्टली। आप खाना खाते हैं, जो आपकी चम्मच हैं वो स्टेनलेस स्टील की होती हैं, स्टील भी जो है वो एक मेटल है। इस तरह मल्टीपल चीज़ें हैं जो आपके घर में आपके रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल हो रही हैं, वो सब मेटल्स की एग्जांपल्स हैं। प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, बिलो आर सम ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। यहाँ पर आपको कुछ धातुओं की कुछ खसूसियात बताई गई हैं। सबसे पहले तो ये कि देखने में आपको ये शाइनी महसूस होती हैं, चमकीली महसूस होती हैं। आपने देखा है चांदी सोना चमकते हैं, इसी तरह स्टील की चीज़ें हैं, सिल्वर की चीज़ें हैं, वो सब चमकती हैं। मेटल्स हैव ग्लॉसी एंड शाइनी ऑफ सरफेस, इनकी जो सरफेस है, इनकी जो सतह है वो चमकदार होती है, शाइनी होती है। इनका जो टेक्सचर है देखने में आपको स्मूथ नज़र आती हैं। आपके पास कोई भी मेटल की चीज़ हो, आप उसको हाथ लगाएं तो वो बिल्कुल स्मूथ नज़र आएगी, उसके अंदर खुरदरापन आपको नज़र नहीं आएगा। मोस्ट मेटल्स हैव स्मूथ टेक्सचर। डेंसिटी, हमेशा भारी होती हैं, पानी में नीचे बैठ जाने वाली होती है। मेटल आर यूजली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एंड हैव हाई डेंसिटी। ठीक है, ये पानी आम दर्जा हरारत में, रूम टेम्परेचर कहते हैं आम दर्जा हरारत, उसमें ये सॉलिड होती हैं, सख्त होती हैं, ठोस होती हैं। हाई डेंसिटी होती है यानी कि जल्दी से पानी में नीचे बैठ जाती हैं। इनका कलर और खुशबू कैसी होती है? मुख्तलिफ धातुओं का कलर मुख्तलिफ होता है। जिस तरह स्टील का कलर आपको मुख्तलिफ नज़र आएगा सिल्वर से, इस तरह गोल्ड का सिल्वर से और कॉपर का सिल्वर से, ये सब एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। कुछ उन मेटल जो होती हैं उनके अंदर खुशबू होती है, ऑर्डर कहते हैं खुशबू को। कुछ मेटल्स ऐसी हैं उनके अंदर खुशबू नहीं होती। मेटल्स में वेरी इन कलर एंड हैव डिफरेंट ऑर्डर्स विच मे बी फेल्ट अपॉन हीटिंग। कुछ जो धातें हैं उनके मुख्तलिफ रंग होते हैं और कुछ की मुख्तलिफ खुशबू होती है। खुशबू आपको ज़्यादातर उस वक्त महसूस होती है जब आप इनको गर्म करते हैं, हीट देते हैं। हीट देंगे तो इनके अंदर खुशबू निकलेगी, अदरवाइज़ मोस्टली जो मेटल्स हैं जब वो सॉलिड होती हैं तो उनकी कोई खुशबू नहीं होती। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम अबव गिवन प्रॉपर्टीज़ मेटल्स आल्सो कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये जो ऊपर खसूसियात दी गई हैं इनके अलावा जो धातें हैं वो दर्जा हरारत को या गर्मी को और बिजली को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करती हैं। इसी वजह से आपके घर में जितनी भी तारें इस्तेमाल होती हैं वो सब कॉपर की बनी हुई होती हैं और कॉपर एक मेटल है। कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, गर्मी और बिजली को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना। Metals are called good conductors of heat and electricity because they have the ability to pass heat or electricity through them. जो मेटल्स हैं इनके अंदर ये खसूसियत होती है कि ये गर्मी को और बिजली को अपने अंदर से गुजरने देती हैं। ठीक है, अपने अंदर से पास होने देती हैं। However, if objects are unable to pass heat or electricity, they are called poor conductors of heat and electricity or insulators. अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसके अंदर से दर्जा हरारत यानी कि गर्मी और बिजली नहीं गुजर सकते तो हम उस ऑब्जेक्ट को पुअर कंडक्टर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी या इंसुलेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? इंसुलेटर। अब यहाँ पर इंसुलेटर की डेफिनेशन क्या है? वो ऑब्जेक्ट जिसके अंदर से बिजली या हीट नहीं गुजरती। आयरन, सिल्वर, स्टेनलेस स्टील्स एक्सेट्रा आर अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ मेटल दैट आर गुड कंडक्टर्स। इसकी निस्बत जो आयरन है, सिल्वर है, स्टेनलेस स्टील है, ये सब गुड कंडक्टर्स हैं। इंसुलेटर्स बैड कंडक्टर्स हैं। और जो बाकी जो जिनके अंदर से हीट गुजरती है, इलेक्ट्रिसिटी गुजरती है, वो गुड कंडक्टर्स होते हैं। दिस इज़ द रीज़न वाई आवर यूटेंसिल्स, कुकिंग पॉट्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स। हमारे जितने भी बर्तन हैं और जितने भी हमारे खाना पकाने के बर्तन हैं वो सब हमारे मेटल से बने हुए थे, धातुओं से बने हुए थे। अगर वो कंडक्टर इंसुलेटर्स हों यानी बैड कंडक्टर्स हों तो उनको उनके अंदर आप खाना नहीं पका सकते। इसीलिए मेटल से बनाए जाते हैं क्योंकि मेटल हीट को पास कर देती है और चीज़ें गर्म हो जाती हैं और आप इजीली चीज़ें पका सकते हो, खाना पका सकते हो। सिमिलरली इलेक्ट्रिक वायर्स आर मेड ऑफ मेटल्स सच एज कॉपर बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बिल्कुल इसी तरह जो आपके घर में बिजली की तारें हैं वो सब कॉपर से बनी हुई होती हैं ताकि वो बिजली के करंट को पास कर सकें। ठीक है, मटेरियल दैट डू नॉट कंडक्ट हीट और इलेक्ट्रिसिटी आर वुड, प्लास्टिक, रबर, ग्लास। कौन कौन से मटेरियल्स हैं जो बिजली को कंडक्ट नहीं करते, जो इंसुलेटर्स हैं? उनमें शामिल है लकड़ी, प्लास्टिक, रबड़ और शीशा। ठीक है, यहाँ पर आपको नीचे पिक्चर में कंडक्टर की तस्वीरें दिखाई गई हैं। सिल्वर जो आप चम्मच इस्तेमाल करते हो, गोल्ड सोना, कॉपर जो तारों में होता है येलो कलर का, और सी वाटर भी कंडक्टर्स हैं क्योंकि उसमें नमकियात होती हैं। Now we have an activity. Liquid also have different densities. Add honey, oil and corn syrup to water. See which of them floats or sink in water. Share your observation with the class. आपने क्या करना है? आपने 3 डिफरेंट ग्लासेस में पानी लेना है। एक गिलास में आपने हनी डालना है,
एक में आपने ऑयल डालना है और एक में आपने कॉर्न सिरप डालना है। ठीक है, आप देखेंगे कि जो हनी है वो पानी में नीचे सिंक कर जाएगा, नीचे बैठ जाएगा। ऑयल पानी के ऊपर तैरता रहेगा, जबकि जो कॉर्न सिरप है वो पानी के अंदर मिक्स हो जाएगा। तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि जो हनी है उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, इसलिए वो पानी में नीचे बैठ जाता है। ऑयल की डेंसिटी वाटर की निस्बत कम होती है, इसलिए ये ऊपर तैर जाता है। और जो कॉर्न सिरप है उसकी डेंसिटी आलमोस्ट पानी के बराबर होती है, इसलिए ये पानी के अंदर मिक्स हो जाता है।